हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेचारी बहू जब भी खाना वाना बनाती, खाने में बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाती, चटनी बनाती थी बहू। अब पूछते थे ससुर जी, बेटा खाना बन गया? बोले बन गया। बोले खाने में क्या क्या बनाई है? खाने में क्या क्या बनाया है? सासू माँ आती पूछने के लिए, वो कहती माँ जी मैंने दाल चावल रोटी सब्जी और धनिये की चटनी बनाई है। बोली तुझे बार बार कहा पति का नाम मत लिया कर, पति का नाम मत लिया कर, क्योंकि परंपरा है पति का नाम नहीं लिया जाता। अब बेचारी को ध्यान नहीं रहता। अगले दिन फिर पूछने के लिए आती, बोली खाने में क्या बनाया है? बोले मैंने दाल चावल सब्जी रोटी और धनिये की। बोले तुझको समझ नहीं आता? तुझे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए। सासू माँ फिर तीसरे दिन पूछने, उसने क्या कही? बोली माता जी मैंने खाने में दाल चावल सब्जी रोटी और तुम्हारे बेटे की चटनी बनाई है। क्या कही? मैंने खाने में दाल चावल सब्जी रोटी और तुम्हारे बेटे की चटनी बनाई है। इतना ही नहीं, एक महिला के पति का नाम क्या था? मक्खन। क्या था? मक्खन लाल नाम था। अब हुआ क्या महाराज, नई नई बहू बेचारी घर में आई थी। बहू की शहर से शादी गांव में हो गई। अब बहू कुछ नहीं जानती, लेकिन सास ने क्या कहा, बेटा दही को फिराया कर, है ना, छाछ बनाया कर, मठा बनाया कर। अब बहू ने क्या किया? अब बहू बेचारी जब जब मठा बनाती छाछ बनाती, कहती कि माता जी छाछ में मक्खन आ गया, आप जाकर के उसको निकाल लो। उसको भाई मक्खन इकट्ठा करके निकालना नहीं आता, उसको मक्खन इकट्ठा करके निकालना नहीं आता। कहती थी कि माता जी छाछ में मक्खन आ गया। बोली लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बावरी है गई, अपने ससुर का नाम मुंह से ले लिए, लेकिन बेचारी करे क्या, मजबूर। अगले दिन फिर कहा माता जी वो छाछ में मक्खन आ रहा है, मुझसे निकालते नहीं, वरना बहू जानती नहीं थी मक्खन निकालना। बोले तुम निकाल लो वरना पिघल जाएगा। बोली बार बार समझाया लेकिन कुछ सीख के नहीं आई। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसी बहू आई है कि ससुर का नाम लेती है। अब बहू ने तीसरे दिन क्या किया? तीसरे दिन बहू ने इशारे में समझाया, सासू माँ समझ नहीं पाई, और हुआ क्या, मक्खन पिघल गया। अब चौथे दिन क्या किया बहू ने? बहू भागी भागी गई, बोली माता जी मटकी में ससुर जी ऊपर आ गए, जल्दी जाकर के निकाल दो, मटकी में ससुर जी ऊपर आ गए। क्या कही? मटकी में ससुर जी ऊपर आ रहे, जल्दी जाकर के निकालो। संडा मदन जी लेकर के गए, और जैसे ही लेकर के गए, बोलो बांके बिहारी लाल की जो होती है भगवान की भक्ति, जो प्यारे प्यारे भक्ति चल कर के आ रहे हैं। जी श्री अरदास ऊपर आइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं कहता हूँ बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते, कथा में वही आते जने बांके बिहारी। दुश्मनी हो गई हमारे से, बोले बांके बिहारी लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय वैष्णव भक्त जनों, प्रहलाद जी से कहा गया कि गोविंद का नाम भूल जा, भगवान का नाम भूल जा। संडा अमल से कहा कि इसे तुम यही शिक्षा दो कि ये भगवान का नाम भूल जाए, ये बस असुरी प्रवृत्ति का हो जाए, असुरों की तरह इसकी बुद्धि हो जाए, भगवान का नाम भूल जाए। और प्रहलाद जी जब विद्यालय से मिलने के लिए आए, पिताजी ने कहा अच्छा बता तुझे विद्यालय में क्या पढ़ाया गया? तो प्रहलाद जी ने कहा मुझे विद्यालय में नवधा भक्ति पढ़ाई गई। कौन कौन सी भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, मन तथा संगा जिसे राती से भक्ति चौथी भक्ति मन मन कपट
प्रण विश्वासा पंचम भजन सो दीन प्रकाशा एकदम सील विरत रहु चरना सज्जन धर्मा सातव समाधि सर्वोखा आठव जथा लाभ संतोषा सत्य नहीं दे सर्वोखा नवम सब चुनीना मन धर्ष हिए हर्ष नदीना मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं हमारे भी आप ही काम आओगे हो नाथ हमारे सहारे भी आप ही हो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती 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 किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती किसी और की अब मुझको मेरे दुख के दिनों में ये बस काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बस काम आते हैं होश में कन्हैया लाल की वो इनका हो जाता करे वो इनका हो जाता कोई याद करे इनको सुख हल्का हो जाता कोई याद करे इनको सुख हल्का हो जाता इन बोले ही सब पहचान जाते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े